presence out as you can see. TV10 भारत, सच की ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV10 भारत और आज एक बार फिर मैं हाजिर हूं कुछ खास टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। श्रीलंका के लाखों लोगों ने आज वहां के राष्ट्रपति भवन पर चढ़ाई कर दिया, पूरे राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में ले लिया। ये देखकर घबराए श्रीलंका के राष्ट्रपति भी राष्ट्रपति भवन छोड़ने को मजबूर हो गए। उन्हें सामान के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। आइए आपको आज वो तस्वीरें दिखाते हैं जब प्रदर्शनकारियों ने 1 बजे कोलंबिया में राष्ट्रपति भवन का बुरी तरह से घेराव किया। ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली है। As you can see, the protesters who've been here since this morning have finally stormed into the President's house in Fort, and they are now marching. They are trying to storm into the President's house, as you can see. This is the current situation here at the President's house in Fort. All protesters are currently marching into the premises. पिछले 3 सालों से जिस तरह से श्रीलंका सरकार की रणनीति है, उससे लोग परेशान हो चुके हैं। धर्म के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़वाना, न रोजगार है, न दवाई है, न शिक्षा है। ये सारी बातें लोगों को परेशान कर रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि श्रीलंका के लोग भूखमरी के कगार पर आ गए। विदेशी मुद्रा भंडार जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया, जिस वजह से श्रीलंका कुछ भी आयात नहीं कर पा रहा था। हालत ये हो गई कि वहां के लोग दवाई, खाने से लेकर हर एक चीज के मोहताज हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। पिछले कुछ महीनों से इसको लेकर वहां की जनता राष्ट्रपति पर दबाव बना रही थी कि वो जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दे। आखिरकार मामला हाथ से निकल गया और जब सब्र का बांध टूटा तो ये भीड़ राष्ट्रपति भवन की तरफ इस तरह से आई जो देखकर हम सभी हैरान हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें पड़ोसी मुल्क भारत से भी देखने को मिल सकती है। अभी पिछले कुछ दिनों से भारत का भी माहौल कुछ ऐसा ही है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से आए दिन धर्म की राजनीति 7वें आसमान पर रहती है। हर दिन नया बवाल देखने को मिलता है। न देश में शिक्षा पे बात हो रही है, न रोजगार है। युवाएं दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए। यहाँ तक कि नौकरी में आरक्षण तक भी खत्म कर दिया गया। अभी पिछले दिनों अग्निवीर वाले समस्या को लेकर जो पूरा देश हिंसा की आग में झुलस रहा था, ये तस्वीरें देखने के बाद ये अंदाजा लगाना जरूरी हो गया है कि अब अगर भारतीय प्रधानमंत्री, भारत की सरकार ने कोई सही एक्शन नहीं लिया, धर्म की राजनीति नहीं छोड़ी, अगर शिक्षा पे बात नहीं हुई, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब यहाँ के लोग भी यहाँ के राष्ट्रपति भवन पर चढ़ाई करेंगे। ये गौर करने वाली बात है कि देश में शिक्षा और रोजगार की बात होनी चाहिए। कोई ऐसी बात ना हो जब देश का विकास रुक जाए। 2.2 करोड़ की आबादी वाला देश श्रीलंका पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। हालत ये हो गई है कि राष्ट्रपति देश छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, तो प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब देश आधिकारिक तौर पर दिवालिया हो चुका है। इन सब की नौबत ना आती अगर देश में धर्म की राजनीति छोड़कर शिक्षा की राजनीति हुई होती, रोजगार पर बात की जाती, लेकिन देश में धर्म की राजनीति हुई और इसका खामियाजा आज पूरा श्रीलंका भुगत रहा है। पूरा श्रीलंका आज भूखमरी के कगार पर है। TV10 भारत, सच की ताकत।